हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं सैलिस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप सभी का जो यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम है वो 23 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और आप लोगों को तैयारी बहुत तीव्र गति से करना है। प्यारे साथियों, गांधीवादी चरण की पहली वीडियो आपको मिल गई है। आज दूसरी और अंतिम वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में आपको 70 से 75 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। कुल मिलाकर के 150 प्लस क्वेश्चन हमने आपको गांधीवादी चरण में दोनों वीडियो मिला के करवा दिया जाएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आप ईमानदारी के साथ इस वीडियो को पूरा देखते हैं, दोनों वीडियो को, एक नहीं दोनों वीडियो को पूरा देखते हैं, तो ये गारंटी है कि गांधीवादी चरण से अगर कोई क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में तो आपसे बाहर नहीं जाएगा। कहा जाता है ना, किसी एग्ज़ाम का जो टारगेट है अगर उसको भेदना है तो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं उनको ज़रा लगा लीजिएगा। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत धैर्य से, बहुत लगन से इसको करिएगा। आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन में बोल देता हूँ, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। इसी के साथ आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। कवि इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से उनका संबंध है आपको बताना है। क्या वो दिल्ली से हैं? नहीं। क्या वो उत्तर प्रदेश से हैं? नहीं। वो पंजाब से हैं। कहाँ से हैं? पंजाब से हैं। क्वेश्चन नंबर 102 पर चलते हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, तो बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा। आइए देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि जो मुस्लिम लीग है वो मुक्ति दिवस किस सन में मनाया था। देखिए, मैं आपको इससे रिलेटेड एक चीज़ बताता हूँ। जब कांग्रेस कार्यकारिणी ने अपना इस्तीफा दे दिया था 2.5 वर्ष के कार्यकाल के बाद, तो मुस्लिम लीग के साथ एक नेता और थे, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा, B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर भी थे जिन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था। पूछ रहा है कब मनाया था, तो देखिए 37 में चुनाव हुआ था, 1937 में चुनाव हुआ था और 2.5 वर्ष के कार्यकाल में, मतलब कार्यकाल पूरा करने के बाद उसने इस्तीफा दे दिया था, तो 2.5 साल का मतलब 1939 में। आपका राइट जवाब ए हो जाएगा। 103 पर चलते हैं। करा 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी। जो 37 का चुनाव हुआ था उनमें से कांग्रेस को कितने प्रांतों में बहुमत मिला था। आपको 103 का राइट जवाब देना है और बताइए। तो देखिए, जो कांग्रेस का 1937 का चुनाव हुआ था उसमें बहुमत प्राप्त अर्थात कितने प्रांत में कांग्रेस को बहुमत मिला था, आपको इसका राइट जवाब बताना है। और मैं जानना चाहता हूं कि कितने भाइयों को इसका आंसर आता है। फास्ट, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, कमेंट करके बताइए। तो बताइए जरा, कितने प्रांतों में आपकी जो कांग्रेस है उसको बहुमत मिला था। देखिए, इसमें जो ऑप्शन है वो सारे के सारे गलत हैं, मैं बता देता हूं। सारे का मतलब एक ऑप्शन है ही नहीं जो सही है। देखिए, कांग्रेस 6 प्रांतों में इसको पूर्ण बहुमत मिला था और 2 प्रांतों में इसने मिलीजुली सरकार बनाई थी। इस प्रकार अगर आपसे पूछे कांग्रेस कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी तो 8। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बहुमत प्रांत कितने थे, 6, और जो है मिलीजुली सरकार 2 प्रांतों में, ये भी आपको याद रखना है। 104 पर चलते हैं। 104 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, कह रहा है भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। मैंने आपको बताया था चौधरी रहमत अली ने किया था। ये मोहम्मद इकबाल के मित्र हैं और लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वकालत भी पढ़े हुए हैं। इन्होंने ही सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। 105 पर चलते हैं।
कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया। किसकी अध्यक्षता में हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और कहा गया आने वाली जो 26 जनवरी है, क्या है? 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे, याद रखिएगा। 106 पर चलते हैं। कह रहा है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऐसे याद रखिएगा, राजेंद्र में क्या लगा है? प्रसाद। और प्रसाद किन चीज़ों से बनता है? जो खाद्य एवं कृषि चीज़ों से जुड़ी हो उसी। तो आपको हमेशा याद रहेगा, कभी आपको भूलेगा नहीं। 107 पर चलते हैं। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इंडियन फ्रीडम पार्टी की नहीं, तो किसकी स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। किसकी स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। 108 पर चलते हैं और 108 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। आइए, कह रहा वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जो अंतरिम कैबिनेट बनी थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सभी को पता है, वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए 109 पर चलते हैं। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? आपको बताना है। जो चिटगांव शस्त्राधार हुआ था उसका आयोजन सूर्य सेन ने किया था। किसने किया था? ऐसे याद रखिएगा, सा से शस्त्रागार और सा से सूर्य सेन, आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए 110 पर चलते हैं। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। किस लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसकी जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, जिसमें जनरल डायर को निर्दोष मान लिया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। किसके मस्तिष्क की उपज था? तो देखिए, चर्चिल के मस्तिष्क का नहीं था, जिन्ना का नहीं था, ये था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था कि कैसे भारत को बांटना है। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा, जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो कौन था? श्री राजगोपालचारी थे? नहीं, वो आपके नेताजी थे, अर्थात जिन्ना थे? नहीं, वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चलिए 113 पर, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? ये कथन है लाला लाजपत राय का। कब? जब साइमन कमीशन पहुंचा था कहाँ? जब साइमन कमीशन पहुंचा था पंजाब, और जहां पर इन्होंने किया था विरोध और हुआ था लाठीचार्ज, उसमें लाला लाजपत राय हुए थे घायल और उनकी हो गई थी मृत्यु। तो घायल होने के बाद इस कथन को उन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? द रॉलेट एक्ट। ठीक है, चलिए 115, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? 115 का राइट जवाब आपको देना है। वी.एन. राव ने लिखा है? नहीं। श्री राजगोपालचारी ने लिखा नहीं। कृष्ण मेनन ने लिखा नहीं। तो किसकी लिखी है? ये वी.पी. मेनन की लिखी हुई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? आपको बताना है। जो 116 है, इसका राइट जवाब क्या होगा? तो महिलाओं से संबंधित नहीं था, मजदूरों से संबंधित नहीं था, कृषक से संबंधित नहीं था, ये दलित से संबंधित था, याद रखिएगा, जिस पर गांधी और अंबेडकर के बीच चर्चा हुई थी, याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? आपको 117 का राइट जवाब देना है और बताना है कि लाला हरदयाल ने बनाई? नहीं, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी बनाई थी। आ गया है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
गदर पार्टी, आपसे पूछा जा सकता है। रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, आपका राइट जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में कौन पेशे से एक शिक्षक थे? याद रखिएगा, शिक्षक हमेशा क्या करता है? शिक्षक हमेशा करता है कृपा अपने बच्चों पर। आपको याद रहेगा जेबी कृपलानी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 119। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? आपको राइट जवाब देना है। तो ये हुई थी दिल्ली में भैया। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। ठीक है, और ये सोशलिस्ट शब्द भगत सिंह के कहने पर जुड़ा था, ये भी आपको याद रखना है। 120 पर चलते हैं। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? गांधी व लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रदर्शन के विरोध में? नहीं। सैफुद्दीन किचलू डॉक्टर सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए थे। 121। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया? बांकीपुर जेल में रखा गया। ये पटना में पड़ती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 122। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? आपको बताना है। जस्टिस पार्टी? नहीं। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, याद रखिएगा। 123 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं और राइट जवाब देखने का प्रयास करेंगे क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं, ऑप्शन भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए चलते हैं और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। चलिए पढ़ते हैं जरा। कह रहा बारडोली कहाँ पड़ता है? तो बारडोली गुजरात में। चौरी चौरा घटना कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। यरवदा कहाँ है? यरवदा आपकी महाराष्ट्र में है। नोआखाली आपका पश्चिम बंगाल में है। तो 2, 4, 1, 3 आपका राइट जवाब बन गया। तो आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 129। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। इससे अगस्त आंदोलन भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 125। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने नहीं की थी? तो आपसे पूछ रहा है जो नहीं किया था, तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने इसमें पैरवी नहीं किया था। भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, इन तीनों ने किया था पूछेगा तो याद रखिएगा, तीनों ने किया था। 126 कह रहा है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वो कोई और नहीं थे आपके, वो स्वामी श्रद्धानंद थे। कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद थे। 127 कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो कौन सी उपाधि थी? आपको बताना है। तो वो कैसरे हिंद की उपाधि थी, याद रखिएगा। 128 पर चलते हैं और देखते हैं 128 का राइट जवाब क्या होगा। कह रहा निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा, इसने भी नहीं किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसने भी नहीं किया था। यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इसने भी नहीं किया था। राइट जवाब हो जाएगा इन सभी ने नहीं किया था। अब अगला 129 का रहा निम्नलिखित को काल के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन करिए और बताइए सबसे पहले कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन उसमें जुड़ा, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो 3, 1, 2 और 4 आपका राइट जवाब 3, 1, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? चलिए 3, 1, 2 और 4। चलिए खिलाफत और असहयोग दोनों साथ साथ शुरू हुए थे, कुछ महीनों का अंतर था। अगला क्वेश्चन है 130 कह रहा है 1928 में लाहौर पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, ये भी सही है, और इसी कारण इसका विरोध किया गया था। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण
करण भी है। तो आपका 130 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 131 पर। कह रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही तो दूसरे सत्याग्रही आपके कौन हैं, आपके जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत बम्बई से हुई थी और शुरू करने वाले आपके गांधी थे। कौन थे, गांधी थे, ये भी याद रखिएगा। 1942 में शुरू हुआ था, 1942 में, अगर आपको जानना भी हो तो ये भी जान लीजिएगा 1942 में ये शुरू हुआ था। निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का भूमिगत कार्यकलाप के महिला संगठनकर्ता के रूप में था योगदान। 132 का राइट जवाब आपको देना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 को अर्थात 9 अगस्त से शुरू हुआ था। 133 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है। अब आपको बताना है 133 सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, बिल्कुल यही आपका राइट जवाब हो जाएगा, इसकी चर्चा नहीं थी। प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के संस्थानों का आरक्षण भी था, केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण था और संयुक्त निर्वाचक मंडल पद्धति की स्वीकृति भी दी गई थी। 134 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में एक मील का पत्थर था, क्योंकि आपको 134 का राइट जवाब देना है, क्योंकि इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई नहीं, इसमें जवाहरलाल नेहरू को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया नहीं, इसमें योजना आयोग की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया गया था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे क्या है, रेलवे क्या है आपको बताना है। रेलवे प्लेग जीवाणु का वाहक है, बार बार पड़ने वाला जो अकाल है दुर्भिक्ष के साधन है, समाज में वर्ग भेद बढ़ाने का उत्तरदायी, दुर्घटनाओं का वाहक नहीं माना। 1, 2, 3 आपके इसमें राइट जवाब हो जाएंगे। 136 पर चलते हैं। निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके पहचानिए। समय आ गया है जब समय आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 पर चलते हैं। निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और सही जो है कूट को पहचानते हुए इसका आपको जवाब देना है और बताना है 136 का राइट जवाब। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नग्नता के लिए वह अधोगति झेलने के लिए उत्तरदायी हैं जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं। ये गांधी का कथन है, जवाहरलाल नेहरू का, नेहरूजी का, ये उन तीनों का कथन नहीं है, ये रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, किस लिए पारित किया गया था आपको बताना है। तो रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था वो आपका राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी उस पर लगाम लगाने के लिए। 138 का सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी। 138 का राइट जवाब आपको देना है, जल्दी से बताइएगा। मांग क्या थी? जोतने वाले को जमीन नहीं, मजदूरी की दर में वृद्धि नहीं, नई बढ़ी हुई लगान दर को वापस ले लिया जाए, यही राइट जवाब हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही जवाब दीजिए। यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलनों की अपेक्षा काफ़ी बड़ा था, प्रबल था, ठीक है। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ, ठीक है। यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यम वर्ग राजनीति, धर्म, सामंतवाद, कृषक और श्रमिक वर्ग का आंदोलन का मिश्रण था, गलत है। इनका तो मिश्रण था ही नहीं, क्योंकि इन्होंने तो सहयोग ही नहीं किया था। तो आपको बताना है इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2। चलिए 140 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। सत्य और अहिंसा इनके दो महत्वपूर्ण संगठक हैं। सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। बताइए, ये भी ठीक है। सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वाले को भी
कष्ट पहुंचाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो 140 का राइट जवाब आपका क्या होगा, केवल 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, केवल 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। 41 कह रहा है भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण, ड्राफ्टिंग अ डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया के लिए किया गया था। 141 का राइट जवाब देना है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, आपको बताना है। तो ये आपका कोई और गोलमेज सम्मेलन नहीं था, ये आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन था। ठीक है, तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। 143 पर चलते हैं। गांधी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, कब किया था। 143 का राइट जवाब देना है 6 अप्रैल 1930 को, और यहीं से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस पुस्तक के लेखक हैं। 145 का रहा है निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। VR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ये कथन किस महान व्यक्ति का है। ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है, याद रखिएगा। 147 कह रहा है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, तो गांधी जी 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। 148 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई, वो अधिवेशन कहाँ हुआ था, बेलगाम में हुआ था। बेलगाम कहाँ पड़ता है, ये कर्नाटक में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 149 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। दी वे आउट नामक पैम्पलेट किसने जारी किया था, राजगोपालचारी ने, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था। ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना गलत है। केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी भारतीय नेता होंगे, नहीं, गलत है। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं। संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए, गलत है। संवैधानिक गतिरोध का हर आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा, डी राइट जवाब हो जाएगा। 150 निम्न में से कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, आपको बताना है। ठीक है, कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार आपके कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 151 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किस रूप में है, आपको 151 का राइट जवाब देना है भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने में इनकी भूमिका है। 152 कह रहा है वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, वो थे आपके विट्ठल भाई पटेल, और ये 1925 में निर्वाचित हुए थे। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर आपको चयन करके देना है। 153 का राइट जवाब आप सभी को देना है, क्या होगा आइए देखते हैं। 153 का राइट जवाब आप सभी को मैं ऑप्शन दिखा देता हूं, क्या होगा आइए देखते हैं। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या हो जाएगा। कह रहा है डॉक्टर M.A. अंसारी ने किसकी अध्यक्षता किया था, मद्रास की। पुरुषोत्तम दास टंडन ने नासिक की। सरोजनी नायडू ने कानपुर की। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा की। तो आपका राइट जवाब 3, 4, 2, 1। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में 3, 4, 2, 1 है। ऑप्शन सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 पर चलते हैं। निम्नलिखित में किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला, नीचे दिए गए कूट से आपको आंसर बताना है। तो वो कौन कौन से हैं, आप लोग जरा कमेंट करके बताइए। चलिए ऑप्शन भी देख लीजिए। 154 का राइट जवाब आप लोगों को देना है। चलिए अब हम बात करते हैं। एक तो आपका था स्वदेशी आंदोलन था, होम रूल था, असहयोग था, सविनय था। देखिए स्वदेशी आंदोलन नहीं था, होम रूल आंदोलन नहीं था।
असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन था। याद रखिएगा 3 और 4 आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 155 पर चलते हैं और 155 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 नहीं 8 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। गलत है। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव था। गलत है। उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी। गलत है। इनमें से कोई भी आपका आंसर से नहीं, इसलिए डी राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, कांग्रेस ने इस्तीफा क्यों दिया था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में बिना कांग्रेस की इजाज़त के भारत को शामिल कर लिया गया था, इसीलिए कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था। 156 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं, और 156 का राइट जवाब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे क्या होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लीजिए। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था? आपको बताना है। एक बार ऑप्शन आप लोग पूरा देख लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या होगा इसका राइट जवाब। तो किसकी स्थापना किया था अम्बेडकर ने? पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया? नहीं। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन की? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के? दूसरा और तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए 157 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। अगस्त 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन प्रधानता किस लिए किया था? तो आपको 157 का राइट जवाब देना है। गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल रहा? गलत। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभिन्नता थी? गलत। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, इसीलिए। ठीक है, 158 रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा करना। 159 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कूट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। ठीक है, इस अधिवेशन में उग्रवादी एवं उदारवादी के बीच जो झगड़े चल रहे थे उसको सुलझाया गया था। गलत है। इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था। गलत है। तो आपका केवल एक सही है, तो राइट जवाब हो जाएगा केवल 1। अगला क्वेश्चन है 160 कह रहा है लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? ये कथन किस व्यक्ति का है? ये मोतीलाल नेहरू ने कहा था। 161 क्या कह रहा है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? आप लोगों को बताना है। तो डॉक्टर M.A. अंसारी थे। 162 कह रहा है इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? आपको बताना है। तो वो आपके तंजौर तट पर C. राजगोपालचारी जी थे। 163 कह रहा है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में दिया था। कहाँ दिया था? वाराणसी में दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 164 निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? 164 का राइट जवाब देना है। तो इसको महात्मा गांधी ने गढ़ा था। 165 दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? मेरिट वर्ग है। क्या है? मेरिट वर्ग स्टेशन है, याद रखिएगा। ये गलत लिख उठा है। ठीक है, मेरिट वर्ग। 166 निम्नलिखित में से किसने 1946 की कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? आपको बताना है। तो आपका सर पैथिक लॉरेंस, इन्होंने इसका जो है नेतृत्व किया था, अध्यक्ष थे। इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड किस, A.V. अलेक्जेंडर, विलियम वुड नहीं थे। ये तीनों थे, याद रखिएगा। 168 15 अगस्त 1947 को निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? अर्थात जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष, याद रखिएगा,
कृपा हो गई थी तो जेवी कृपलानी। ठीक है। 169 निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था, आपको बताना है। इसमें से एक था, वो कौन था, तो वो कोई और नहीं था, वो था वेब मिलर। ठीक है। चलिए 170 मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। 27-28 में नहीं रखा था मेरे भैया, 29 में रखा था, लाहौर अधिवेशन के बाद। 171 कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में, याद रखिएगा। 172 पर चलते हैं। फिनिक्स बस्ती का संस्थापक कौन था, महात्मा गांधी था, और दक्षिण अफ्रीका में इसको स्थापित किया था। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो किस लिए याद किए जाते हैं, तो इनको हम लोग आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में याद करते हैं। 174 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, क्योंकि इस दिन गांधी का जन्म हुआ था। 175 इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा इसके प्रतिस्थापन का सुझाव दिया था, तो 175 का राइट जवाब क्या होगा, पटेल ने, नहीं, अंबेडकर ने, नहीं, तो किसने दिया था, M.K. गांधी ने। ठीक है। चलिए प्यारे साथियों, इसी के साथ आप सभी का गांधीवादी चरण आज कंप्लीट हो गया। गांधीवादी चरण एक महत्वपूर्ण चरण है जहां से विविध प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम में आते हैं, और ये जो क्वेश्चन हैं ये आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, तो ये गारंटी है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपकी पकड़ से बाहर नहीं होंगे, आप उनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।